अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू फातिमास किचन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े की है। आज हम बनाएंगे चिकन जर्दा बिरयानी। तो चिकन जर्दा बिरयानी बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए सबसे पहले मैं वो आपको बता दूँ। चिकन जर्दा बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होंगे चावल। तो ये 1.5 किलो चावल मैंने लिए हैं और इनको जो है आधा घंटा पहले भिगो दिया है। उसके बाद हमें चाहिए होगा चिकन। चिकन जो है लेग और ब्रेस्ट के पीसेस लिए हैं, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद 1.5 किलो ही हमारे पास चावल हैं और 1.5 किलो हमारे पास चिकन है। बस इसके बाद हमें चाहिए होगा प्याज। ये 2 लार्ज साइज के प्याज लिए हैं जिनको इस तरह से बारीक बारीक काट लिया है, और 2 लार्ज साइज के टमाटर लिए हैं, इसको जो है लंबाई में काट लिया है टमाटरों को। 3 टेबलस्पून लिया है लहसुन और अदरक कुटा हुआ। उसके बाद हमने लिया है पुदीना, धनिया और स्लाइस में कटा हुआ नींबू। ये जो है ये बहुत ज़रूरी है इस बिरयानी में, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है इसमें, तो आप इसको स्किप मत कीजिएगा। ये जो है इस बिरयानी की खासियत है। मसालों में जो चीज़ें जाएंगी, 1.5 टेबलस्पून जाएगा नमक, 1/2 टेबलस्पून जाएगा गरम मसाला, 1/2 टेबलस्पून जाएगा हल्दी पाउडर और 2 टेबलस्पून जाएगा सुर्ख मिर्च पाउडर। खड़े मसालों में जो चीज़ें जाएंगी, 1 टेबलस्पून जाएगा खुश्क धनिया, 2 से 3 टुकड़े चाहिए होंगे दालचीनी के, 1 टेबलस्पून चाहिए होगी हमें काली मिर्च साबुत और 2 टेबलस्पून चाहिए होगा ज़ीरा। एक प्याली हमें चाहिए होगा इसके लिए दही। दही जो है इसमें बहुत ज़बरदस्त टेस्ट देता है। 2 से 3 टेबलस्पून हमें चाहिए होंगे बिरयानी मसाले के। आप कोई सा भी बिरयानी मसाला जो है वो यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी सी चाहिए होगी इमली, जिसको इस तरह से भिगो दिया है, और 10 से 15 ली हैं सब्ज़ मिर्चें जिनको इस तरह से काट लिया है लंबाई में। और हमें चाहिए होगा जर्दा रंग यानी येलो फूड कलर। ये जो है बहुत ही ज़रूरी है, इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें, तो इसको स्किप मत कीजिएगा। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बस एक तरफ जो है मैंने पतीले में पानी रखा है चावलों का बॉईल करने के लिए। चावलों को 1.5 किलो हमारे चावल हैं, तो हम इसके लिए पानी जो है वो 3 लीटर इस्तेमाल करेंगे। और नमक जो है वो 3 टेबलस्पून इसमें डालेंगे। 3 टेबलस्पून इसमें नमक डालेंगे और इसको बॉयल आने तक इसका वेट करेंगे। दूसरी तरफ जो है हम अपने बिरयानी का जो है वो कोरमा तैयार कर लेते हैं। बिरयानी का कोरमा तैयार करने के लिए मैंने जो है कढ़ाई चूल्हे पे चढ़ा दी है। अभी इसमें डालेंगे घी, आधा किलो घी है ये। इसको अच्छी तरह से हम करेंगे गरम। घी को अच्छी तरह से गरम होने देंगे। उसके बाद घी जो है वो गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें अदरक और लहसुन कुटा हुआ डालेंगे। और इसको अच्छी तरह से जो है वो ब्राउन कर लेंगे ताकि बिरयानी में इसकी स्मेल ना आए। व्यूअर्स, अदरक और लहसुन जो है वो हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। और प्याज को जो है हम ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, बस इसका जो है थोड़ा सा कलर ही चेंज करेंगे ताकि जो हमारी जर्दा बिरयानी है उसका कलर बहुत अच्छा रहे। तो इसको जो है हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। बस प्याज का जो कलर है हल्का सा चेंज हो चुका है। अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। और चिकन को जो है अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। अच्छी तरह से चिकन फ्राई करेंगे इसमें। चिकन का जो कलर है हल्का सा बस अभी चेंज हुआ है, तो हम इसमें नमक भी ऐड करेंगे 1.5 टेबलस्पून। और
इसको अच्छी तरह से हम फ्राई करेंगे। व्यूअर्स, चिकन जो है वो हमारा भुन चुका है। अब हम इसमें डालेंगे सारे खड़े मसाले और 1 मिनट के लिए इसको हिला लेंगे अच्छी तरह से। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर, हरी मिर्चें, सुरख मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और गरम मसाला पाउडर। और इसमें डालेंगे इमली और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और टमाटर जो है सॉफ्ट होने तक हम इसको भूनेंगे अच्छी तरह से। व्यूअर्स, जो बिरयानी का कोरमा है आप देख सकते हैं कितना अच्छे से जो है वो भून रहा है और इसमें घी भी जो है बाहर निकल चुका है। अब हम इसमें दही डाल देंगे और इसको मिक्स करेंगे और थोड़ी देर के लिए इसको ढाँप देंगे ताकि जो हमारा चिकन है वो अच्छी तरह से गल जाए। व्यूअर्स, मसाला अच्छी तरह से हमारा जो है कोरमे का भुन चुका है, तो अब हम इसमें डालेंगे बिरयानी मसाला और 1 से जो 2 मिनट है इसको बस पकने देंगे और थोड़ा सा बस छींटा लगाएंगे पानी का। व्यूअर्स, मसाले को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। व्यूअर्स, चावलों का पानी जो है वो हो चुका है और हमने जो है अच्छी तरह से चावल जो है ड्रेन कर लिए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे। व्यूअर्स, चावलों को हमने उबलते हुए पानी में डाल दिया है। अब हम इसको 5 मिनट तक पकने देंगे और 2 कनी पहले जो है इसको उतार लेंगे। मैं आपको बताऊंगी कब इसको उतारेंगे। अभी हम इसको पकने देंगे, ढाँप देते हैं इसको। व्यूअर्स, चावल जो हैं वो अच्छी तरह से बॉईल हो चुके हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस कंडीशन में हम इसको उतारेंगे। ये देखें, 2 कनी जो हैं वो चावल अभी रहते हैं पकने वाले, तो हम इसका जो है पानी है वो निकाल लेंगे क्योंकि बाकी जो हैं वो इसके दम में हो जाएंगे। तो सारा इसका पानी हम निकाल लेंगे। सारे चावलों का पानी जो है हमने निकाल लिया है और पतीली को जो है ऊपर रख दिया है। अब हम जर्दा रंग में थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। चावल जो हैं वो हमने पतीली में नीचे जो हैं वो रख दिए हैं। अब हम इसके ऊपर जो है अपना कोरमा मसाला सारा डाल देंगे। व्यूअर्स, थोड़े से चावल जो हैं वो हम और डालेंगे इसमें और लेयर लगाएंगे इस पे मसाले की। लेयर्स जो है वो बहुत हम एहतियात से लगाएंगे। अब इस पे डालेंगे थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़े से स्लाइसेस जो हैं वो नींबू के, और इसके ऊपर फिर हम डालेंगे चावल। लेयर्स जो है वो बहुत एहतियात से लगानी होगी हमें। फिर इसके ऊपर डालेंगे मसाला जो कि हमने कोरमा अपना तैयार किया था। फिर इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा हरा धनिया
और ये 2 से 3 स्लाइसेस जो हैं लीमू के, और फिर इसके ऊपर डालेंगे चावल। फिर डालेंगे मसाला, चावल थोड़े से और डालेंगे, और ये जो जर्दा कलर हमने तैयार किया था वो इस पर डालेंगे। फिर इस पर डालेंगे मसाला कौरमा, एहतियात के साथ हम इसमें डालते जाएंगे अच्छी तरह से। और इसके ऊपर बचे हुए सारे चावल डाल देंगे। अब इसके ऊपर बचा हुआ सारा पुदीना, हरा धनिया और लीमू के स्लाइसेस डाल देंगे, और बचा हुआ जो हमारा जर्दा रंग है वो इस पर डालेंगे। और इसको जो है दम दे देंगे अच्छी तरह से। दस से 15 मिनट जो है इसको दम पे रखेंगे। उसके बाद ये बहुत ही अच्छे तरह से तैयार हो जाएंगी। जैसा कि बिरयानी जो है हमारी दम पर है, तो उतनी देर में हम अपना रायता तैयार कर लेते हैं। रायता बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स मैं यूज़ कर रही हूँ, मैंने लिया है दही, उसके बाद लिया है टमाटर, कुकम्बर यानी खीरा, यानी मैं बनाऊंगी टमाटर और खीरे का रायता। तो चलो मैं इसको बनाना स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं एक बाउल लूँगी, उसमें दही डालूंगी, उसके बाद इसमें जाएगा 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा और 1/2 टेबल स्पून नमक। तो इन चीज़ों को डाल के अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। व्यूअर्स, खीरा और टमाटर जो हैं वो हम खीरा और टमाटर का रायता बना रहे हैं। तो सबसे पहले ज़ीरा और नमक डाल के दही को अच्छी तरह से हमने बीट कर लिया है, ताकि इसमें जो मौजूद लम्स होते हैं वो सारे जो हैं अच्छी तरह से घुल जाएं। तो अब हम इसमें डालेंगे टमाटर और खीरा, और इसको करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। और ऊपर डालेंगे थोड़ा सा इसमें ज़ीरा और तो तैयार है हमारा बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े का खीरे और टमाटर का रायता, जो हम सर्व करेंगे बिरयानी के साथ। व्यूवर्स, 15 मिनट जो हैं वो गुजर चुके हैं। हम देख लेते हैं कि चावल हमारे हो चुके हैं या नहीं। ज़बरदस्त रंगत है इनकी। अब इनको चेक कर लेते हैं, बिल्कुल थोड़ा ऊपर से देखेंगे तो आप देख सकते हैं चावल हो चुके हैं। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू है इसकी। आप देख सकते हैं कितनी मज़ेदार ये हमारी बिरयानी बन चुकी है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार हमारी जो है ज़र्दा बिरयानी तैयार है। आप देख सकते हैं इसका कलर, इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त है।
और साथ में हमारा जो रायता है वो भी तैयार है। तो ये एक मुकम्मल सर्विंग है। आप मेहमान आए उनको खिलाएं, दावत में दावत दें किसी को तो ये बनाएं, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।